हेलो दोस्तों, मैं पीडी सर। आज यह वीडियो जो लेकर आया हूँ, ये जो वीडियो है वास्तुकला से संबंधित होगा। और आप लोगों को पता है, आपके जो वास्तुकला है लगभग में सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसमें आपके नेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, वह चित्रकला से संबंधित अन्य जो पेपर होते हैं सभी में वास्तुकला पूछी जाती है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं, देखते हैं वास्तु है मतलब कौन सा मंदिर कहाँ पे बना है, उसके बारे में कैसी जानकारी देना है। तो देख रहे हैं ये दोस्तों जो कुछ चित्र दिखाए गए हैं, तो इसमें कुछ तो है, ये कहाँ पे, ये इसमें ज़्यादा गौर मत करना क्योंकि इसमें थोड़ा कहीं गलत दिया हुआ है चित्रों में जो आगे से ले आ रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, जैसे ये जो चित्र है आपका जो इंडिया गेट है, तो देख लीजिए ये जो है कहाँ, तो दिल्ली, ये राजपथ मार्ग पर दिल्ली में स्थित है। इसका जो डिजाइनर कौन है, तो लुटियन से है। इसका जो डिजाइन है लुटियन से है। और अगर देखिए आपका जो दिल्ली का लाल किला है, ये जो कहाँ है, तो दिल्ली में है। निर्माण शाहजहाँ ने करवाया है। इसका मूल नाम क्या है, तो किला ये मुबारक करके है। अगला देखते हैं, आपका जो ताजमहल है, इसको विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। और यह जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना गया है। और इसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। अगला देख रहे हैं आपको, ये तो छोटे छोटे हैं, आगे लेकर चले हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये चाबी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका जो है सिद्धि विनायक मंदिर है, ये यानी जो भगवान गणेश को समर्पित है। अगला देखिए, ये जो चित्र है दुर्गा है दोस्तों। ये दुर्गा चित्र किसका है, तो ये M.F. हुसैन जो है मकबूल फिदा हुसैन का है। इनका जन्म है 1915 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कहाँ, तो सोलापुर पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए दुर्गा में इसमें दिखाया गया है। अगला चित्र है जो भारत की पौराणिक कथाएं, ये भी जो है दोस्तों ये हुसैन का ही चित्र है। कुछ और इनके चित्र हैं, बाकी दिखा रहे हैं आपको। अगला चित्र है करबला। ये जो M.F. हुसैन का चित्र करबला है, ये बहुत पूछा जाता है। ये इनका प्रसिद्ध चित्र भी है। लेकिन इन्होंने जो चित्र है, सबसे इनका प्रसिद्ध चित्र है इन्होंने अपना चित्र जमीन माना है। ये इनको स्वर्ण पदक भी इन पर मिला गया है। अगला है ये घोड़े और आंकड़े, ये भी F हुसैन का चित्र है। अगला देखिए डेल्स JF के, ये भी जो चित्र है M.F. हुसैन का ही है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है चित्र में ही जो दिया हुआ है, इसमें जो है JF के जो है ये चित्र पे लिखा हुआ है, जो इसका नाम ही चित्र है। अगला देखिए चित्र है जो ये है गणेश नृत्य, जो यह चित्र है ये भी M.F. हुसैन का है। अगला चित्र है मेहंदी चित्र है, ये भी M.F. हुसैन का चित्र है। फिर अगला है कश्मीर। देखिए कश्मीर इसमें कैसे दिखाया गया है, जो इसमें कश्मीर में आप सभी को पता है कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, तो इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है। क्योंकि ये जो यह पहाड़ बने हुए हैं, सफ़ेद पहाड़ बने, मतलब ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जमी हुई है। कश्मीर है। फिर अगला है ब्रिटिश राज जुलूस। इसमें देखिए एक पुरुष बैठा है, एक स्त्री बैठी है, और ये जो है झोपड़ी जैसा बना हुआ है, और साइकिल भी साइड में खड़ी हुई है। जो है ब्रिटिश राज जुलूस चित्र है, ये M.F. हुसैन का है। और अगला है हास वाटर कलर। इनका जो हुसैन है प्रमुख रूप से मतलब घोड़ों के लिए चित्र जाने जाते हैं। इनका जो ये हॉर्स चित्र है जो वाटर कलर में बना है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे कुछ प्राचीन भारत की पुस्तकें, उनके लेखक। तो देखिए इसमें ये जो याद कर लेना, TGT में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो विविध आपके आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन विविध के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो आपका जो है रामायण के जो रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है, मतलब वाल्मीकि। और फिर आपका जो महाभारत है, इसके कौन है, तो वेद व्यास है। आपको बता दें दोस्तों, ये तो रामायण और महाभारत दो का ये जो है महाकाव्य है। इसमें आपका जो रामायण है सबसे प्राचीन है, और जो महाभारत सबसे बड़ा है। और अगला है ये अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पालिन है। और दोस्तों इन्होंने पालिन ने चित्रकला के संदर्भ में चित्रकला को 2 भागों में बांटा है, जैसे चारू को है ललित कला, और कारू को उपयोगी कहा है। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है,
तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के कौन है? तो ये कौटिल्य है। ये कौटिल्य कहाँ थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। फिर है महाकवि। महाकवि किसकी रचना है? तो ये पतंजलि की है, सॉरी महाभाष्य जो है पतंजलि की है। फिर है सतसहस्रिका सूत्र जो है किसका है? तो नागार्जुन का है। फिर है बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, ये दोनों जो किसके हैं? तो अश्वघोष के, ये जो है अश्वघोष के हैं। फिर अगला है महाभि महाविभाषा शास्त्र जो है वासुमित्र की है। फिर है स्वप्नवास दत्ता जो है भाष्य की है ये जो। फिर अगला जो है कामसूत्र है, जो ये जो कामसूत्र ये भी वात्स्यायन की है। और फिर है कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो है। और फिर है विक्रमो उर्वशिया, फिर है मेघदूत रघुवंशम, ये जो। और फिर है मालविकाग्निमित्रम, ये सभी जो कालिदास की रचनाएं हैं। और ये जो है कालिदास की रचनाएं हैं जो प्रथम शती की मानी जाती हैं, लेकिन कालिदास हैं 5वीं शती के जो माने गए हैं। इनका माना जाता है, क्या सही है क्या गलत है ये नहीं पता फिलहाल, लेकिन इसमें जो रचनाएं की प्रथम शती की मानी गई हैं और जो कालिदास है 5वीं शती के माने गए हैं। अगला देखिए, इसमें जो है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र भरतमुनि का है। और फिर है देवी चंद्रगुप्तम, इसका जो है विशाखदत्त है लेखक। फिर है मुद्रा राक्षस के लेखक भी विशाखदत्त हैं। फिर है मुच्छकटिकम के जो लेखक हैं शूद्रक हैं। फिर है सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, ये जो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। फिर बृहत संहिता ये वराह मिहिर की है। फिर पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा की है। और जो कथा सरित सागर की जो है सोमदेव के लिए है इसके लेखक। अगला देखिए, फिर है अभिधम्म कोश है जो वासुबंधु की है। फिर है रावण वध है जो ये भट्टी की है। फिर किरातार्जुनियम के जो लेखक हैं भारवी हैं। और जो 10 कुमार चरितम के हैं दंडी है। और ये जो अगला है हर्षचरित्र, एक मिनट, हर्षचरित्र के जो है बाणभट्ट हैं। और कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हैं। फिर है वासव दत्ता, ये अगला हो चुका है। फिर नागानंद है, ये नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये जो है हर्षवर्धन की हैं। ये जो तीनों हैं ये हर्षवर्धन की हैं, सॉरी प्रियदर्शिका है ये जो हर्षवर्धन की हैं। फिर है मालती माधव, ये भवभूत की है। फिर देखिए इसमें जो शब्दानुशासन ये राजा भोज की है। फिर है वृहत कथा मंजरी जो ये क्षेमेंद्र की है। फिर अगला है विक्रमांक देव चरित्र जो है बिल्हड़ की है। कुमार पाल चरित्र जो है हेमचंद की है। राजतरंगड़ी है, ये मोस्ट है राजतरंगड़ी, ये जो कश्मीर में लिखी गई है, ये प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी गई है। फिर अगला है ये आपका रसमाला किसका है? तो सोमदेव का है। फिर है पशुपाल वध, ये माघ का है। पृथ्वीराज विजय जयानक का है। फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। फिर गीत गोविंद जो है जयदेव की है। ये जो पुस्तकें हैं इतनी मोस्ट हैं, पूछी जा सकती हैं। अगला देखते हैं, अगला आएगा आपका जो वास्तु से संबंधित है। इसमें आपका देख रहे हैं ये जो है स्टोन हेंज है। इसका अगला चित्र देखते हैं, ये जो ऊपर से लिया गया है ये स्टोन हेंज है। इसके देखिए इसको, ये जो पत्थर है को एक के ऊपर के बनाया गया, ये वर्तुलाकार में बनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए जो इसका चित्र बनाया है ये जो है, देखिए इसके बारे में लिखा है। ये जो स्टोन हेंज है कहाँ? इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड के बिटशायर में स्थित है। यह इंग्लैंड के बिटशायर में स्थित है। यह एक पाषाण शिला वर्त है। बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाया गया है। ये जो गोला के आकार में, इसमें खड़े पत्थरों की संरचना अनूठी जैसी है। ये मतलब अनूठी नहीं है, अंगूठी जैसी है। फिर है इसकी ऊंचाई है 13 फीट है, चौड़ाई 7 फीट है, और वजन इसका 25 टन लगभग माना गया है। ये स्टोन हेंज की इन चट्टानों को मेगालिथिक के नाम से भी जाना जाता है। इस संरचना की बनाने की नीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये है मोस्ट है और ये प्राचीन माना गया है। अगला देख रहे हैं, ये देखिए
ये क्या है, तो देखिए ये है जो बुलंद दरवाज़ा है। ये बुलंद दरवाज़ा है कहाँ, तो ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। इसका निर्माण जो अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना गया है। इसकी ऊंचाई 176 फीट है और यह चबूतरा है, ये जो चबूतरे से 42 फीट है और इसकी दरवाजे की ऊंचाई जो 134 फीट है। और यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। देखिए ये जो बुलंद दरवाज़ा है पूछा जाता है। अगला देखिए, ये देखिए क्या है, तो हुमायूं का मकबरा। देखिए इसमें हुमायूं का मकबरा है जो हुमायूं का मकबरा का ये जो है 1565 ईस्वी में बना है। ये है कहाँ, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अकबर काल में हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने करवाया था। और जो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो दोहरी गुम्बज वाला यह भारत का पहला मकबरा माना गया है। दूसरे यानी दोहरी गुम्बज का शुरुआत जिसे डबल डोम भी कहते हैं, यानी प्रारंभ यहीं से माना गया है। और इस मकबरे में लाल पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। मतलब इन मकबरे में लाल पत्थर के साथ साथ श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास की देखरेख में करवाया था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी या अग्रज कहा गया है। और यह 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे से हुआ है। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा जो है सिकंदर लोदी का मकबरा था। और जो ये 4 बाग व्यवस्था है जो किसकी देन है, तो बाबर की देन है। और जो प्रयोग इस हुमायूं के मकबरे में हुआ है। अगला देखिए, ये जो मंदिर है देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर से बनाए गए हैं और ऐसे सफ़ेद चमक भी रहे हैं जैसे लग रहा है। तो ये जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखिए दोस्तों। ये जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। इनका टाइमिंग जो है बनने का 1031 से 1232 ईस्वी के मध्य बनाया गया है। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह कुल 5 मंदिरों का समूह है जिनमें से कलात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 2 मंदिर हैं, जिसमें आपका एक है बिमल बसई मंदिर, दूसरा है लुअड़ बसई मंदिर है। और देखिए अगला, ये बिमल बसई मंदिर, इस मंदिर को 1031 ईस्वी के गुजरात के राजा सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर दिलवाड़ा समूह का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना गया है। अगला देखिए, इसमें जो दूसरा है ये जो है लूना है या लुअड़ बसई के भी नाम से जाना जाता है मंदिर। लुअड़ बसई मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण है जो 1232 ईस्वी में सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। यह जो मंदिर है नेमिनाथ को, यानी जो ये है जैन धर्म, जो जैन तीर्थांकन जो इसमें 23वें जो है उसमें नेमिनाथ को समर्पित है मंदिर। यह मंदिर श्वेत संगमरमर या मकराना मार्बल से बनाया गया है। यहाँ अन्य मंदिर जो है पीतलहर मंदिर है, श्री पार्श्वनाथ मंदिर है और ये जो है महावीर स्वामी मंदिर है। और ये यहाँ पे जो पार्श्वनाथ मंदिर है इसका नाम जो खरतल बसई मंदिर, इसको भी खरतल बसई के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, ये जो है देखिए, एक तो आपका विजय कीर्ति, आपका जो एक पहला है कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ, दूसरा है विजय स्तंभ, मतलब कीर्ति स्तंभ जिसे कहते हैं। ये 2 अलग अलग हैं, एक जिसे आपका विक्ट्री टावर कहते हैं और उसको फेम टावर कहते हैं। अगला देखिए, इसमें ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो विजय स्तंभ है, आपका विजय स्तंभ है। इसमें देखिए ये जो है विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर कहते हैं। इसका निर्माण 1400
48 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण है महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। और यह स्तंभ है 37 मीटर ऊंचा व 9 मंजिला है। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। यह 15 अगस्त 1949 ईस्वी को विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था। और विजय स्तंभ वर्तमान में राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। एवं इसका वास्तुकार जो है जो राव जैता व उनके पुत्र नावा पोमा पूजा के नाम से उत्कीर्ण है। अगला देखिए आपका जो कीर्ति स्तंभ है जिसे फेम टावर भी कहा जाता है। ये देखिए कीर्ति स्तंभ या फेम टावर जो इसका निर्माण 1301 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण है इसको जो इसका भागेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कैथोड़ और पुण्य सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पे जिसका जो और निर्माण है जिसका राणा कुंभा के काल में जैन मुनि और रत्ना शाह द्वारा करवाया गया था, क्योंकि इसमें अलग अलग मिलता है। देखिए इसमें यह जो है यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है, 7 मंजिला है। यह स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर या आदिनाथ को समर्पित है। ये जो है देखिए इसमें नोट में लिखा है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग स्तंभ हैं, लेकिन दोनों ही चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित हैं। और इसमें देखिए कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ के में अंतर क्या है, तो देखिए कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला है और विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है और विजय स्तंभ आपका जो है 37 मीटर ऊंचा है। और आपका निर्माण इसका जीजाजी कैथोड़ और जो या फिर जैन मुनि रत्ना शाह ने करवाया है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने, जो आपका विजय स्तंभ है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। ये जो आपका कीर्ति स्तंभ है समर्पित किसको, तो यह जैन स्तंभ है। और यह जो है दूसरा आपका जो विजय स्तंभ है यह विष्णु को समर्पित है। गुजरात विजय के स्मारक के रूप में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। अगला देखिए ये आपका जो चित्र दिखाई दिए हैं। फिर आपका ये देखिए आपका जो ये कहाँ पर है, देखिए तो आपके 50 के नोट में बना हुआ है, जिसका क्या है तो हम्पी का रथ मंदिर। देखिए इसमें आपके 50 के नोट में बना हुआ है। अगला दिखाएंगे, देखिए इसमें ये आपका दिखा रहा है 50 का नोट भी दिख रहा है। यहाँ पे आपका मंदिर क्लियर है, सही से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपका 50 का नोट है, उसके साथ में मंदिर को दिखाया गया है। इसमें ब्लर है, लेकिन इसमें आपका जो रथ मंदिर है ये क्लियर है। और इसकी विशेषता यह है कि ये जो इस पर इसकी पहिया आराम से घुमा सकते हैं। देखिए अगला इसमें जो है विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर यह 16वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया है। यह मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। निर्माण विजयनगर में के शासक कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण करवाया है। यह जो कहाँ स्थित है, नदी किसका है, तो नदी इसकी कौन है, तो तुंगभद्रा नदी है। ये जो शैली कौन सी, तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। और यह यूनेस्को में 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। वर्तमान में 50 रुपये के नोट पर विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर प्रिंट किए गए हैं। मतलब ये जो चित्र है 50 की नोट पे बना हुआ है। अगला देखिए ये 200 आपके जो नोट हैं 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। ये जितने आपके हैं जो आएंगे, जैसे आपको जितने भी आएंगे आपको, जैसे कोणार्क का आपका जो 10 नंबर है, और आपका एलोरा आपका 20 पर है, और आपका जो हम्पी का रथ मंदिर 50 पे है, और सांची का जो आपका स्तूप है आपके 100 पर है। और आपका जो आगे जितने भी आएंगे साथ में बताते रहेंगे आप। सॉरी 100 पे शायद रानी की वाव है, और 100 पे आपकी रानी की वाव है, 200 पे शायद ये आपका सांची स्तूप है, और आपके 500 पे जो है आपका लाल किला बना हुआ है, लाल किले का चित्र, और आपके 2000 पे मंगलयान है। लेकिन आपका जितना भी आगे जितना वास्तु मिलता जाएगा साथ साथ में बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए ये जो आपका जो है होसलेश्वर मंदिर है।
ये आपके जो होलेश्वर मंदिर है ये वैसा शैली में बनाए गए हैं, और ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, और यह सबसे अलंकृत मंदिर भी माने गए हैं। देखिए इसमें जो क्या है, मंदिर देख लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं, आएगा चित्र छपकर, जो आपका जो केंद्रीय विद्यालय में एक आया था, द्रविड़ शैली के मंदिर बने हैं, चित्र था और उसमें बताना था कहाँ का मंदिर है। फिर देखिए होयसलेश्वर मंदिर है, 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। यह मंदिर कर्नाटक के हसन जिले में के हेलेबिद नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण जो होयसल राजा नरसिंह के काल में केतमल की देखरेख में गैदरोज द्वारा किया गया है। और यह जो मंदिर है वैसा शैली है, वैसा शैली का मंदिर बनाया गया है, और ये जो शायद आपका वैसा शैली का श्रेष्ठ मंदिर माना गया हेलेबिद का होयसलेश्वर मंदिर। फिर अगला देखिए, ये जो मंदिर क्या मंदिर, इसका नाम क्या है, तो विरूपाक्ष मंदिर। ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर है। यह जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका टाइमिंग क्या है, तो 15वीं शताब्दी है। यह मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण है चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की महारानी लोक महादेवी ने इसका करवाया था, तथा गोपुरम का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और साथ में नंदी व गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की गई इसी में, और इस मंदिर को पंचावटी के नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर को 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, अगला मंदिर है, यह मंदिर है तेली मंदिर। ये है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तेली मंदिर है। इसका टाइमिंग क्या है, 9वीं शती है। यह मंदिर जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो शिव विष्णु और मातृकाओं को समर्पित है। मातृकाओं मतलब ये लिखा है ना, तो आपका जो तेली मंदिर है। अगला देखिए, इसी में निर्माण इसका है जो गुर्जर व प्रतिहार शासकों द्वारा मिहिर भोज के शासनकाल में जो इसका निर्माण कराया गया है, और इसकी शैली कौन सी है, तो द्रविड़ शैली है। और ये द्रविड़ शैली जो है उत्तर मध्य का मात्र एक मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है। फिर अगला है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है, और इसकी छत है जो ढोलाकार है। आप देख रहे हैं जो ऐसे आकार की बनाई गई है, इसकी छत है जो ढोलाकार है। इस मंदिर के प्रांगण में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां रखी गई हैं। ये जो मंदिर सही से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मंदिर ही चित्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, ये आपका जो मंदिर है, देखिए यह मंदिर सास बहु मंदिर है। सास बहु मंदिर, ये जो आपका बड़ा मंदिर दिख रहा है और छोटा मंदिर है, ये इसी का एक टुकड़ा काट के ऊपर अलग अलग किया गया है, इसलिए इसको सेट किया गया है। अलग टुकड़ा है, तो ये आपका जो है आपका सास बहु मंदिर है, और माना जाता है सास बहु मंदिर है, जुड़वा मंदिर है। और यहाँ पे 2 मंदिर है, बड़ा मंदिर सास है, छोटा मंदिर बहु मंदिर है। देखिए इसमें ये जो सास बहु मंदिर है 1093 ईस्वी में बनाया गया है। यह मंदिर ग्वालियर के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण है कच्छ पघात राजवंश के राजा महिपाल ने करवाया था। और यह जो शैली कौन सी है, तो नागर शैली में बना है। जो देवता कौन है, तो यानी भगवान विष्णु को यह समर्पित है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश के लगभग में मंदिर आपके नागर शैली में बनाए गए हैं, और यह भी मंदिर नागर शैली में ही है। अगला देखिए, ये आपका जो है सोमनाथ मंदिर, यह अलंकृत भी मंदिर है। और आपको इस सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनवी ने इस पर आपका आक्रमण 1025 में आक्रमण किया था, और इसको नष्ट कर दिया था पूरी तरह नहीं, लेकिन इसको कई बार नष्ट किया गया है। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत में आक्रमण किया था, और मंदिर पे शायद 6 बार आक्रमण किया था, 7वीं बार इसका जीर्णोद्धार हुआ था। देखिए इसमें सोमनाथ मंदिर 9वीं शती ईस्वी में बनाया गया है। यह स्थित कहाँ है, तो सोमनाथ गुजरात में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण शैव मतावलंबियों ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर आक्रांताओं द्वारा 6 बार लूटा गया और पुनर्निर्मित कराया गया है। ये महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी में इसे सोलंकी शासक कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है,
और आधुनिक काल में 1950 ईस्वी के बाद भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7वीं बार इसका पुनर्निर्माण करवाया है। यह सोमनाथ मंदिर का अर्थ होता है चंद्रमा को धारण करने वाले शिव। और यह जो है 1 दिसंबर 1955 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये सोमनाथ मंदिर बहुत मोस्ट है, क्योंकि जो इस पे जो महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था, यह आक्रमण कारण ये मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। अगला ये जो है इसी का एक भाग ही है। अगला देखिए, ये मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर। जो ध्यान रहे, ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिरों का क्रम आता है, जिसमें पहला मार्तंड का सूर्य मंदिर है, फिर आके धीरे धीरे सीरियल बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है। तो इसमें ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। यह जो मंदिर है गुजरात के महसाना जिले के मोढेरा नामक स्थान पर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है। इसकी शैली कौन सी है? तो नागर शैली है। सामग्री की काहे से बनाया गया? तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, मतलब इसे बलुआ पत्थर कहा गया है। जो ये प्रमुख देवता कौन से? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। प्रमुख मूर्ति कौन सी है? तो नटेश यानी पार्वती ब्रह्मा एवं विष्णु को की आकृतियां इसमें बनाई गई हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये मार्तंड का सूर्य मंदिर है। मंदिर देखिए कितने आश्चर्यजनक लग रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर है ये, क्योंकि इनका जो वास्तु बहुत पुराना माना गया है। ये देखिए मार्तंड का सूर्य मंदिर है, ये भी एक सूर्य मंदिर है। ये इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में कराया गया है। यह मंदिर कश्मीर घाटी के अनंतनाग शहर में स्थित है, यानी कश्मीर घाटी के अनंतनाग शहर में स्थित है। इस निर्माण जो है करकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ने इसका निर्माण करवाया था। अब यह मंदिर खंडहर के रूप में है, क्योंकि मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी ने के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था। और इस मंदिर को पूर्व का दैत्य साइक्लोपाबदा ईस्ट कहा जाता है। कश्मीर हाथी दांत की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर जो इंद्र द्वारा बुद्ध की अभ्यर्थना यानी जो है गोपी कृष्ण कनौजिया संग्रहालय में संग्रहित है। मतलब यहाँ इंद्र द्वारा बुद्ध की अभ्यर्थना मतलब नाम की एक मूर्ति मिली है, जो गोपी कृष्ण कनौजिया संग्रहालय में संग्रहित है। सामान्य दंपत्ति एवं बोधिसत्व ये जो यहाँ पे मिली है, तो ये जो कहाँ है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। दूसरे जो मार्तंड का सूर्य मंदिर है, ये आपका जो कश्मीर में उत्तर क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यह बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, ये जो है गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा शायद है। हाँ, ये गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, और ये जो फेमस मूर्ति है, और ये जो है प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित है। देखिए इसमें क्या लिखा है? ये जो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, जो 10वीं शताब्दी में बना है, यह प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। यह जो है बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ये मतलब बाहुबली कौन थे? तो आपके प्रथम तीर्थंकर ये जो आपके आदिनाथ या ऋषभदेव के पुत्र थे। इनकी ऊंचाई है 57 फीट है, या 70.3 फीट में माना गया है। और यह मुद्रा कौन है? तो कायोत सर्ग मुद्रा में बनाया गया है। यह जो मूर्ति है ग्रेनाइट के विशाल अखंड शिला से बनाया गया है, यानी काले पत्थर से। यह प्रतिमा जैन मंदिर के प्रांगण में स्थित है। इस प्रतिमा को गंग वंश के शासक राजा रचमल सत्यावाक्या के काल में हुआ था। प्रत्येक 12वें वर्ष इस प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया जाता है, और माना जाता है यह जो है उत्तरमुखी बनाया गया है। अगला देखिए, ये जो मंदिर है देखिए चिदंबरम का नटराज मंदिर। चिदंबरम का नटराज मंदिर है। यह मंदिर स्थित कहाँ है? तो देखिए ये तमिलनाडु के चिदंबरम शहर में स्थित है। यह मंदिर नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव की 108 मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया है। और इस मंदिर का प्रवेश द्वार जो है भव्य है। इस प्रवेश द्वार पर भव्य गोपुरम बने हैं, जो 9 मंजिला है। इसका
सभागृह में 1000 से अधिक स्तंभों पर टिका है। मतलब इसमें है 9 गोपुरम बनाए गए हैं और यहाँ पे जो सभागृह है 1000 स्तंभ बनाए गए हैं। इसका निर्माण है ये जो राजा विक्रम चोल ने करवाया है। और जो आपका चिदम्बरम का नटराज मंदिर है विक्रम चोल है, और अगर ना है इसमें तो आपका चिदम्बरम का यानी राजा यानी आपका जो है कुलोत्तुंग ने भी निर्माण में कुछ काम करवाया है। और यहाँ की शैली कौन सी है तो द्रविड़ शैली है। अगला देखते हैं ये जो है अगला मंदिर जो है ये जगन्नाथ का मंदिर। ये जो ऊपर वाले का हिस्सा है अगला देख रहे हैं ये है जगन्नाथ का मंदिर। ये कहाँ है तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। ये जो है आपका जो जगन्नाथ एक धाम भी है इसलिए फेमस है। अगला देखते हैं इसमें मंदिर। देखिए इसमें मंदिरों को विशेष रूप से मंदिरों के लिए जाना जाता है क्योंकि मंदिर ही जरूरी है। देखते हैं इसमें ये जगन्नाथ का मंदिर है। जगन्नाथ का है आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है जिसका निर्माण 1085 से 1090 ईस्वी के मध्य कराया गया है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर के में स्थित है। यह मंदिर जो है भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण या बलराम की उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ स्थापित है। मतलब यहाँ पे जो है यानी कृष्ण बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ स्थापित हैं और ये जो है लकड़ी से बनाई गई हैं। इसका निर्माण है कलिंग राजा अनंत वर्मन चोलगंग ने करवाया है। और जो जिसका जीर्णोद्धार है 1174 ईस्वी में अनंत भीम देव ने करवाया इसका निर्माण। ये ध्यान रहे यहाँ पे क्या है तो जहाँ पे जो ये जहाँ पे भी पटचित्र है बनते हैं और आपके पहले तो उड़ीसा में बनते हैं और यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं पूजा करने के लिए या मतलब दर्शन करने के लिए तो यहाँ से चित्र खरीद कर ले जाते हैं। जो वो पटचित्र होते हैं कपड़े या टाट पर बनाए जाते थे। अगला देखते हैं अगला मंदिर ये भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। अगला देखते हैं वीडियो। अगला जो मंदिर है ये जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण 1100 ईस्वी में कराया गया था। देखिए मंदिर ये कितने सुंदर और प्राचीन लग रहे हैं मंदिर। यह भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है 1100 ईस्वी में बनाया गया है। यह मंदिर उड़ीसा की प्राचीन राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसका निर्माण है जो सोमवंश के शासक ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। इसका जो है बाद में इसे गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोलगंग के ने 12वीं शती ईस्वी में इसका आगे बढ़ाया। फिर है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है जो शिव के एक रूप हरिहर को समर्पित है। यहाँ बाहरी दीवार में 3 तोरणद्वार बने हुए हैं जिनमें से सिंह तोरणद्वार आपका जो भव्य आकर्षण है। अगला है इस मंदिर का निर्माण देउल शैली में किया गया है जिसमें 4 घटक शामिल हैं। आपके देखिए इसमें है और ये जो शायद है आपका जो विमान है जगमोहन है नट मंडप है भोग मंडप है जिसको आपका विमान जो है इसको गर्भगृह युक्त संरचना बनाई गई है जिसे विमान को गर्भगृह कहते हैं। फिर आपका जगमोहन है असेंबली हॉल कहते हैं असेंबली हॉल जहाँ पे लोग बैठते मतलब बैठे उठते हैं। फिर आपका नट मंडप है नट मंडप फेस्टिवल हॉल। फिर आपका जो भोग मंडप प्रसाद का हॉल। ये शायद अभी जो नेट में 2023 में पूछा गया हुआ है। अगला इसी में जो है देउल शैली का प्रयोग कर कलिंग वास्तुकला ने 3 विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया था जिसमें आपके जो आते हैं रेखा देउल है पीठा देउल है और खाखरा देउल है। जिसमें आपका जो रेखा देउल पीठा देउल में है विष्णु सूर्य से संबंधित है और आपके जो खाखरा देउल है चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से संबंधित है। जिसमें आप देखिए अगला जिसमें बनाया गया है ये आपका जो गर्भगृह है कैसे देखिए आपका जो ये जो मंदिर है आपको दिखाए गए हैं। और आपका जो रेखा देउल है पीठा देउल है
और खाखरा देवल है ये है। और जिसमें आपका जो हम बता दें आपको, ये आपका जो है आपका विमान है, जगमोहन है, नट मंडप है और ये भोग मंडप है। ये चारों पूछे जा सकते हैं। अगर ये देख आपका जो है, ये आपका जो है रेखा देवल है, आपका देख रहे हैं आप चित्र बना हुआ है। फिर आपका लास्ट में खाखरा देवल है ये, और आप गर्भगृह इधर है आपका, देख रहे हैं आप। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी नाम से जाना जाता है, यह बहुत उड़ीसा मंदिरों में सबसे बाद में बना है और सबसे मोस्ट है। और दोस्तों आपको बता दें, उड़ीसा में आपका परशुरामेश्वर मंदिर है, दूसरा आपका वैताल या खाखरा देव है, फिर आपका मुक्तेश्वर मंदिर है, और फिर आपका जो अगला है लिंगराज मंदिर है, और फिर आपका जगन्नाथ है, जगन्नाथ है मंदिर, फिर राजा रानी मंदिर है, फिर आपका ये है कोणार्क मंदिर है। ये इतना टीजीटी नेट में ये जो 5-6 मंदिर यही पूछे जाते हैं। देखिए इसमें आप चित्र देख ही रहे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह 1238 से 1264 ईस्वी के मध्य बना है, यह जिसका दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जिसका निर्माता गंग शासक नरसिंह देव ने करवाया था। आपको दोस्तों बता दें, एक नरसिंह देव हैं और दूसरे नरसिंह वर्मन हैं। तो यहाँ पे निर्माण आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया है, और आपको जो यहीं पे नरसिंह वर्मन नाम आ जाएगा, तो आपके महाबलीपुरम के रथ मंदिर होंगे, वहाँ पर रथ मंदिरों का निर्माण आपका नरसिंह वर्मन ने करवाया है, और यहाँ पे जो नरसिंह देव हैं, इनमें मत कन्फ्यूजन होइएगा। फिर अगला देखिए, इस मंदिर को रथ का स्वरूप देने के लिए मंदिर के दोनों तरफ एक जैसे 12-12 पहिए लगाए गए हैं, जो कि एक वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक हैं, तथा कुल 24 पहिए हैं जो 24 घंटों को इंगित करते हैं। और इसमें प्रत्येक पहिए में 8-8 तीलियां बनाई गई हैं, जो 8 पहर व 8 दिशाओं को इंगित करती हैं। इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए बनाए गए हैं, जो कि एक सप्ताह के 7 दिनों को इंगित करते हैं। और वे कोणार्क शब्द का, अगला देखिए, कोणार्क शब्द का अर्थ होता है सूर्य का कोना होता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है प्रसिद्ध शिल्पाचार्य सदाशिव सावंतराय महापात्रा ने करवाया है। और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा सन 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कोणार्क की जो मूर्तियां हैं, देखिए यहाँ पे जो सूर्य प्रतिमा है, जिसका निर्माण सदाशिव सावंतराय महापात्रा ने करवाया है। यह काले ग्रेनाइट पत्थर से स्लेटी रंग से बनी है। यहाँ जो, और इसके अतिरिक्त ढोल बजाती नारी, मृदंग झांझ बजाती नारी, फिर नृत्य व गायन संबंधित शिल्प, मिथुन आकृतियां तथा राजा नरसिंह देव से संबंधित 24 दृश्य दिखाए गए हैं। और आपको बता दें, यहाँ जो मंदिर है ये जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, और यहाँ की मूर्तियां हैं काले क्लोराइट, मतलब काले ग्रेनाइट या क्लोराइट से बनाया गया है, जिसको सिलेटी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। अगला मंदिर देखिए, यह मंदिर है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। और यह सबसे आपका जो नागर शैली है, नागर शैली का प्रारंभ आपका देवगढ़ के दशावतार मंदिर से माना गया है। और ये जो है श्रेष्ठ मंदिर, ये सॉरी आपका जो, और ये जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली का प्रारंभ यहीं से माना गया है, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर। अगला देखिए, यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय या पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया था। इसका निर्माण है 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। और ये जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में प्रारंभ हुआ था, तथा महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय पूर्ण हुआ है। इस मंदिर में शिव और पार्वती की नृत्य प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। अगला देखिए, अगला मंदिर जो ये जो देखिए पल्लव कालीन कला जो है 600 से 900 मध्य चली है। देखिए इसमें यहाँ पे जो ये रथ मंदिर जो जैसे दिखाए गए हैं, आपको यहाँ पे जो है अलग है, ये रथ मंदिर दिखाए गए हैं। देखिए ये मंदिर है, आपको मंदिर देख ही रहे हैं। अगर देखिए ये है पल्लव कालीन कला है, 600 से 900 ईस्वी की मध्य चली है। पल्लव कालीन कला का विकास दक्षिण भारत के कांचीपुरम के सामने समुद्र तट पर
मामल्लपुरम में चट्टानों से काटे गए विशाल मंदिर है जिन्हें रथ कहा जाता है। इसी स्थान को महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ सम यानी पल्लव कालीन स्मारकों में नरसिंह वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदीवर्मन का काल स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। और ये यहाँ पर जो है स्थापत्य कला में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए नरसिंह वर्मन को समस्य की उपाधि यहाँ पे जो मामल्य है, थोड़ा समझ में नहीं आया, नरसिंह वर्मन को मामल्य की उपाधि दी गई जिसके द्वारा बनाए गए मंदिर की शैली को मामल्य शैली भी कहा जाता है। इन्होंने मंदिरों को रथ सादर से आधार योजना प्रदान की है। और यहाँ पे जो है महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है 7वीं शती का है। यह मंदिर तमिलनाडु के चिंगेलपट्ट जिले में स्थित है। यह मंदिर का निर्माण है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। यदि यहाँ पे मंदिर देखिए, यहाँ पर रथ के आकार के 8 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों को सामूहिक रूप से सप्तपेकोटा कहा गया है। कारण यह है कि यहाँ पे जो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है और इसीलिए यहाँ 7 बचे, इसलिए इसको सप्तपेकोटा भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कौन है? देखिए, पल्लव काल में नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इसने मामल्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसको मामल्य शैली के मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम देखिए मंदिर, यहाँ पे आपका जो द्रौपदी रथ है जो सबसे छोटा है, फिर अर्जुन रथ है, भीम रथ है, युधिष्ठिर व धर्मराज रथ है, यह सबसे बड़ा है। और यह नकुल सहदेव है, गणेश है, पिंडारी है, वलयकुट्टम रथ है। ये जो है रथ मंदिर इतने हैं। और महाबलीपुरम में निर्मित प्रमुख मूर्तियाँ देखिए, इसमें जो आपका महाबलीपुरम में जो इस बार TGT 2023 में पूछा गया है, जिसे महाबलीपुरम जो इसे तो चित्र तो भागीरथ की तपस्या है, लेकिन जो चित्र है सही क्या करवाया, तो अर्जुन की तपस्या सही करवाया है। और इसी को गंगा अवतरण भी कहा जाता है। देखिए, इसमें बंदर परिवार है और फिर गंगा अवतरण है, यानी आपका जो भू वराह अवतार है, त्रिविक्रम है, गोवर्धन धारण है, नरपराह मूर्ति है। लेकिन यहाँ पे जो मूर्तियाँ फेमस कौन सी हैं, तो आपका गंगा अवतरण फेमस है। और आपका जो वैसे तो भागीरथ की तपस्या था, लेकिन अब उसी को अर्जुन की तपस्या सही करवाया है। ये यहाँ की मोस्ट मूर्तियाँ हैं। अगला देखते हैं। ये आपका दोस्तों ये दशावतार मंदिर है। ये जो दशावतार मंदिर है आप इसे देख रहे हैं, यही मंदिर हमें बताया था जो नागर शैली का प्रारंभ यही से माना जाता है, यानी नागर शैली का प्रारंभिक मंदिर यही है। देखते हैं इसमें, ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह देखिए स्थित क्या है, तो यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह जो मंदिर प्रमुख रूप से गुप्त काल का मंदिर माना गया है। और नदी कौन सी है, तो ये नदी बेतवा नदी है, जो इसी मंदिर के शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। मतलब नागर शैली का प्रारंभिक मंदिर यही भी माना जाता है। और यहाँ पे जो शिखर बनना इसी मंदिर से प्रारंभ होता है और इसी मंदिर को सर्वतोभद्र मंदिर भी कहा जाता है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें आपका जो शेषाशाही विष्णु है, नर और नारायण है, गजेंद्र मोक्ष है। यह जो गजेंद्र मोक्ष है, यह समस्त मूर्ति बरामदे की बाहरी दीवार पर अंकित किया गया है। और इसमें आपको बता दें, ये नागर शैली का प्रारंभ यही से माना जाता है। और इसमें अगला देखिए, मैन है, ये गुप्तकालीन है 5वीं शती की। और ये जिसमें 3 मूर्तियाँ, इसमें शेषाशाही विष्णु है, नर नारायण है, गजेंद्र मोक्ष है। जैसे शेषाशाही विष्णु 2020 के नेट के पेपर में चित्र आ गया था, जिसमें से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। अब ये देखिए, आप जो देख रहे हैं गजेंद्र मोक्ष है, इसमें देख रहे हैं कि एक हाथी जो है, हाथी के पैर में बड़ा सा सांप लटका हुआ है, मतलब अब इसको जकड़े हुए है। ये जो इसे जकड़े हुए तो यही विष्णु भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। तो जब भगवान आते हैं इसको बचाने के लिए, तो इसके सांप को छुड़ा देते हैं। तभी गजेंद्र मोक्ष, मतलब गज मीन्स हाथी होता है, मोक्ष मीन्स किसी से चीज़ें मुक्ति मिलना। तो हाथी ने जब मुक्ति पाया, इसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। फिर देखिए,
ये आपका नर नारायण, ये आपका गजेंद्र मोक्ष था, ये मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है नर नारायण की मूर्ति है, देख लीजिए। ये भी आपका देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर से प्राप्त है। अगली मूर्ति देखते हैं। 3 मूर्तियाँ मिली थी, जिसमें तीसरी मूर्ति कौन सी है, तो ये शेषाशायी विष्णु। देखिए यही मूर्ति आई थी जिसमें आपका इसमें आया था। ये किस काल की है, तो ये जो गुप्त काल की 5वीं शताब्दी की बनाई गई है, देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर से प्राप्त है। यहाँ पे देखिए शेषाशायी विष्णु, मतलब जो शेष नाग पर सैया मतलब लेटे हुए हैं। और यहाँ पे जो ये आया था कि जो 5 ये हैं, 6 हैं, ये क्या है, तो ये आपके जो वैसे तो माना जाता है कि ये पंच पांडु हैं और साथ में एक द्रौपदी हैं। और इनको जो है अनुचर सही करवाया था। पहले पंच पांडु सही करवाया, बाद में अनुचर सही करवाया। देखिए अगला मंदिर जो है, अगला मंदिर है गुप्तकालीन मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर। ये आपका दोस्तों ये जो भारत में स्थित है, भीतरगांव का मंदिर ये कहाँ है, तो कानपुर में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर है ये, भीतरगांव का मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ईंटों से, यह मंदिर है जो पूर्ण रूप से ईंटों से भारत का प्रथम मंदिर माना गया है। इसका निर्माण है गुप्त काल में हुआ है। यह मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर स्थित है। वर्तमान में यह मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। नागर शैली में बना यह मंदिर वैष्णव धर्म या लक्ष्मण को समर्पित है। ये जो कानपुर का ईंटों से बना हुआ मंदिर है। यहाँ का जो जाली, ये जो वक्र आकार ईंटों से बनाया गया है। और यहाँ जो जालियाँ हैं ईंटों से ही बनाई गई हैं, अलग से नहीं लगाई गई हैं। अगला देखिए मंदिर, ये देखिए जो स्तूप है। और ये जो स्तूप है पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जाता है। और स्तूप है खास कर जो नेट में आता है, सीरियल से पूछा जाता है, सीरियल लगाने को। तो देखिए इसमें वैसे आपको बता दें साझे स्तूप होता क्या है। तो देखिए ये आपका जो होता है ये कई भागों में आता है। मेध होता है, अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, छत्रावली, रेलिंग, तोड़दार, ये होता है। तो होता क्या है, एक ये होता है, देखिए इसमें ये होता है मेध, ये मेध होता है। और मेध पर ही ये गोलाई, क्या एक मिनट छोटा कर ले, थोड़ा बड़ा हो गया, ये होता है मेध, ये मेध होता है। और इसी पे गोला आकार का ये होता है मेध के ऊपर होता है अंडभाग, ये आपका चबूतरा होता है, इसे बता दें। ये होता है नीचे जो आपका ये बना मेध होता है, ये होता है अंडभाग होता है। यहीं पे जो बुद्ध से अनुयायी या उनसे देवता उनसे यहाँ पे मेध अंडभाग, फिर होता है हर्मिका। हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पे हर्मिका होती है, फिर यष्टिका होती है, फिर यहाँ पे होती है छत्रावली। ये छत्रावली होती है लघु में। और ये जो छत्रावली इसलिए होती है क्योंकि यहाँ जो स्तूप बुद्ध से के यानी या उनके अनुयायियों के या उनके भक्तों संबंधी यहाँ पे जो है अवशेष रखे होते हैं जो सुरक्षित रहे, इसलिए यहाँ पे छत्रावली लगाई जाती है। और ध्यान रहे ये मंदिर बनने का क्रम भी बता रहे हैं, यानी वैदिक, ये वेद है, मेध है, वेद नहीं मेध है, ये अंडभाग है, यष्ट है, छत्रावली है। फिर यहाँ पे रेलिंग बनाई जाती है, रेलिंग बनाई जाती है। और फिर वेदिका होती है, वेदिका मतलब 4 दीवारी बनाई जाती है यहाँ पे। ये आपको बता दें ये वेदिका यहाँ बनाई जाती है, मतलब 4 दीवारी होती है। और 4 दीवारी में यहीं पे तोरण द्वार बनाए जाते हैं, यहीं पे जाने के लिए तोरण द्वार बनाए जाते हैं, इसी को कहते हैं तोरण द्वार। टीजीटी में आता है सीरियल पर लगाने को। यानी मेध, अंडभाग, हर्मिका, छत्रावली, यष्ट, छत्रावली, रेलिंग, वेदिका, तोरण द्वार। तोरण द्वार सबसे बाद में आते हैं। अब ये जो है वैसे तो ये सिर्फ उस स्तूप को हमने बताया स्तूप। अब देखिए अब आपके कई स्तूप सांची, भरौत है, अमरावती हैं, और कई आपके स्तूप हैं। देखते हैं ये आपका स्तूप है भरौत का स्तूप। देखिए इसमें हमने भी बताया था, अभी पर आपको बता समझाएंगे। देखिए भरौत का स्तूप, यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस स्तूप की खुदाई जो है 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने करवाई थी। खुदाई के पश्चात मिले स्तंभ पर अवशेष जो हैं, इसके जो अवशेष मिले हैं जो कलकत्ता संग्रहालय में भेजा गया था, मतलब कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित हैं। इस स्तूप का अंडभाग जो है चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है जो अशोककालीन है, किंतु इसके नष्ट हो जाने के कारण शुंग शासकों ने इसका पुनः निर्माण करवाया। यानी जो इसका जो अंडभाग है जो लाल चुनार लाल बलुआ पत्थर से अशोक ने करवाया जो मौर्यकालीन है, और आगे चलकर इसमें शुंग शासकों ने यहाँ पे तोरणद्वार बनवाए थे। देखिए इसमें इसका व्यास कितना है, तो 68 फीट है।
और यहाँ पे 4 तोरण द्वार बने हैं जिसकी ऊंचाई 20-20 फीट है, यानी चारों कोनों पे चारों तोरण द्वार बने हुए हैं। और ये जो बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य 6 यहाँ पे बने हुए हैं, और ये 6 यक्षिणियों की प्रतिमा 40 है, जिसमें आपका जो है यक्षी, ये अच्छा नहीं लेकिन यक्षी प्रतिमाएं यहाँ से पूछी जाती हैं। तो देखिए इसमें यक्षियों की जो है सीरिया यक्षी, आपका जो है सीरिया यक्षी, सुदर्शना यक्षी, चूलकोका, गजलक्ष्मी, सुभद्रा, मित्र केसी और अंबुका से है अलम्बुसा जो है ये यहाँ से पूछी जाती है। देखिए इसमें और क्या है, रिलीफ यक्षी चंद्रा यहीं से प्राप्त हुई है। भरहुत की कला शैली काष्ठ की कटाई परंपरा का ही विकसित स्वरूप है। इसी कारणवश यहाँ की मूर्ति चपटी डोल वाली शुंग काल में निर्मित स्तूप के सफेद चूना पत्थर से प्रयोग किया गया है। यहाँ स्तूप पूर्णतः नष्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो है बौनी यानी सांची भरहुत में है, बौनी चपटे डोल वाली आकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं। ये आपका जो अशोककालीन जो पत्थर है तो आपका ये अशोककालीन जो स्तंभ भी बनवाए हैं तो चुनार बलुआ पत्थर से बनवाए हैं। और यहीं पे जो आपका शुंग लोगों ने यहाँ पे जो निर्माण करवाया है तो सफ़ेद चूना पत्थर से करवाया है। देखिए सर, और हमने आपको स्तूप बता दें, अभी आपको हमने समझाया था इसमें क्या होता है। तो देखिए हमने बताया था मेध, ये होता है मेध, आपका यहीं पे कहीं लिखा होगा मेध नहीं, मेध है। फिर ये होता है अंडभाग, अंडभाग मतलब स्तूप मतलब आधे अंडे के आकार में, अंडभाग जिसे गुम्मद स्तूप या गुम्मद भी कहते हैं। फिर होता है हमने बताया था हर्मिका, इसके ऊपर जो है ये यहाँ पे जो अवशेष रखे जाते हैं हर्मिका है। फिर यहाँ पे यष्टि होती है, यष्टि के ऊपर ये छत्रा वाली होती है, छत्रा मतलब छत बनाई जाती है। और यहीं पे आपका जो है देखिए हमने रेलिंग बताया था, रेलिंग उसमें नहीं दिखाया गया है। और फिर ये आपका वेदिका है, ये जो आपका जो चारों तरफ से ये चारों तरफ बनाएगी वेदिका है, मतलब जिसे 4 दीवारी कहते हैं। और फिर ये आपके तोड़ द्वार बनाए गए हैं, चारों कोनों पे तोड़ द्वार बनाए गए हैं। ये आपके जो है स्तूप है, और यहाँ पे रास्ता जो है सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया है। अगला देखिए ये है चावड़धारी अच्छी, शायद इसका सिर कट गया है चित्र में ही। ये चावड़धारी अच्छी है, देखिए इसमें यह है क्या, तो दाहिने हाथ में चावड़ लिए हुए। चावड़ होता क्या है, जैसे जो राजा खड़े होते हैं उनके चावड़ होता है बेना के आकार का होता है, जैसे ऐसे जो दासियाँ होती डुलाते रहती हैं। तो ये चावड़धारी अच्छी है, मतलब ये जो इसका नाम क्या है तो चावड़धारी अच्छी। और ये जो पटना के दीदारगंज नामक स्थान से प्राप्त है, पटना के दीदारगंज नामक स्थान से प्राप्त है इसको, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है दीदारगंज अच्छी। जो दाहिने हाथ में चावड़ धारण किए हुए इसलिए को चावड़ अच्छी भी कहा जाता है, बायां हाथ इसका टूट चुका है। देखिए इसमें यह जो है दीदारगंज अच्छी या पटना के दीदारगंज से प्राप्त है। और यह जो है मौर्यकालीन, और इस पर जो है मौर्यकालीन पदार्थ पालिश की गई है, इस कारण यह पता चलता है कि यह मौर्यकाल की है। और ये जो है पटना में ही संग्रहित है। इस मूर्ति पर जो इस मूर्ति को लक्ष्मण सिहारी ने इसको मूर्ति कला की बनीठनी कहा है। बनीठनी का इसी को यानी भारतीय मूर्ति कला की भारतीय मोनालिसा भी इसे ही कहा गया है। यह मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ये जो मूर्ति 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी में प्राप्त हुई है। इसकी ऊंचाई है 6.9 इंच में है। यह मूर्ति के दाहिने हाथ में चावड़ धारण किए हुए है। इसको लक्ष्मण सिहारी ने बनीठनी या मूर्तिकला की मोनालिसा भी कहा है। अगला देखिए यह आपका अशोककालीन जो है स्तूप है। देखिए स्तूप जो है इसमें आपका जो रेलिंग तोड़ बनाया अलग दिख रहा है, अलग देखते हैं। अगला जो यह अशोककालीन स्तूप है। अशोक के स्तूपों में सांची का स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और यह सांची का स्तूप है, अशोक द्वारा निर्मित। यह स्तूप ईंटों का बना हुआ है। इस स्तूप में शालिपुत्र व मुगलयान की अस्थियां रखी हुई हैं। यह स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के वैशनगर के पास स्थित है। और यह नदी कौन सी, तो बेतवा नदी है। और इसका व्यास 100 फीट है, जिसे 36.6 मीटर कहा गया है। और ऊंचाई 54 फीट है। इस स्तूप का अंडभाग अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था, जबकि इस पर बनी मूर्तियां रेलिंग हर्मिका व तोड़द्वार जो हैं शुंग शासकों ने सफ़ेद चूना पत्थर से करवाया था।
सांची स्तूप के चारों तरफ चारों दिशाओं में 4 अलंकृत तोरणद्वार बनाए गए हैं, जिसमें से पूर्व दिशा के तोरणद्वार पर महाविनिष्क्रमण, 7 बुद्धों की तपस्या, भगवान बुद्ध की पूजा, ये दृश्य पूर्वी तोरणद्वार पे दिखाए गए हैं। फिर अगला है पश्चिमी तोरणद्वार। तो इसमें है अस्थियों के लिए युद्ध व महाकवि जातक जो है ये पश्चिमी तोरणद्वार पे दृश्य दिखाए गए हैं। आपके जो उत्तरी तोरणद्वार पे दृश्य जो है यह सर्वाधिक अलंकृत द्वार है, और इसमें वेशनगर जातक और छादंत जातक इस तोरणद्वार पे बनाए गए हैं। और अगला जो है चौथा जो है दक्षिण तोरणद्वार, इसमें यह सबसे पहले बनाया गया था। इसमें जो श्री देवी, गजलक्ष्मी व अशोक की रामग्राम पाते अंकित किए गए हैं। और देखिए इसमें वृक्षिका व सालभंजिका ये छड़ियों का अंकन सांची में हुआ है, और ये सालभंजिका यहाँ की सांची की प्रसिद्ध है। और सांची का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो ककंदबोर्ड था। इसकी जो खोज किसने? तो 1818 में जनरल रायलेट ने खोज की थी इसकी। इसमें जनरल टेलर लिखा हुआ है। ये यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को 15 अक्टूबर 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अगला देखिए, और यहाँ पे जो है यह जो सांची है, यहाँ जो स्तूप है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और इसके जो तोरणद्वार है सफ़ेद चूना पत्थर से बनाया गया है। अगला देख रहे हैं, देखिए इसमें जो ये दरवाज़ा लगाए गए हैं सीरियल से, देख लीजिए ये दरवाज़ा जो नेट में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें दरवाज़ा जो स्मारक है, देखिए सही क्रम क्या है, दरवाज़ा स्मारक है, और इस पे स्थित कहाँ है, इस शासक कौन बनाया और किसके समय बना है। तो देखिए इसमें अतरकीन का दरवाज़ा, देखिए अतरकीन का दरवाज़ा है, नागौर राजस्थान में स्थित है, जो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया है, और जो समय क्या है तो 1199 ईस्वी में। और यहाँ पे जो एक अतरकिन है, और यहीं पे एक है अतरदिन का दरवाज़ा। इसमें लिखा नहीं दोस्तों, लेकिन जो अतरदिन का है दरवाज़ा वो जो कहाँ है तो दिल्ली में स्थित है। अतरदिन का दरवाज़ा दिल्ली में स्थित से निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया है, और टाइम ही यहीं लगभग में है। फिर है आलाई दरवाज़ा। देखिए दोस्तों, आलाई दरवाज़ा है, जो आलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है कहाँ, ये दिल्ली में है, और इसका निर्माण किसने किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है 1311 ईस्वी में। अगला है तीन दरवाज़ा ये कहाँ है तो तीन दरवाज़ा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण अहमद शाह ने करवाया है 1415 ईस्वी में। और फिर अगला है दाखिल दरवाज़ा कहाँ है तो गौर में है, जो मालदा में स्थित है। इसका निर्माण 1425 में करवाया गया है। फिर है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है तो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर कालीन है, 1602 ईस्वी में 1 या 2 में करवाया गया है। और ध्यान दें दरवाज़ा ये सीरियल से लिख लेना, सही से याद कर लेना, ये पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, 1-2 बार भी पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर अगला देखिए, ये जो डेविड की मूर्ति कौन किसने बनाया है, कब बनाया है। तो देखिए एक तो आपके जो सही क्रम है कलाकार, कलाकृतियाँ और माध्यम रचनाकार है। तो देखिए आपको सबसे पहले दोनातेल्लो से शुरुआत करते हैं। तो दोनातेल्लो जी ने जो डेविड की मूर्ति बनाई है वो संगमरमर से बनाई है। कब बनाई है तो 1408 से 9 ईस्वी के मध्य बनाई गई है। और दोनातेल्लो ने और एक मूर्ति बनाई है तो कांसे से बनाई है, जो 1440 की बनाई गई है, लेकिन वो यहाँ पे जिक्र नहीं है। देखिए इसमें अगली है वेराचियो है, इन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई कांसे में बनाई है, और ये जो है 1473 से 75 के बीच बनाई है। और जो इनकी बनाने की प्रसिद्धि है ये आपके जो वेराचियो ने इसकी मूर्ति शान शौकत से मूर्ति बनाई थी शायद। अगला है माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति, ये संगमरमर से बनाई गई है, ये जो है 1501 के से 1504 ईस्वी के मध्य बनाई गई है। अगली मूर्ति बर्निनी की मूर्ति है डेविड, और जो क्या से बनी तो संगमरमर से बनाई गई है 1623-24 ईस्वी में। फिर है MJA मार्सिया का डेविड, ये जो 20वीं शताब्दी में बनाया गया है। अगला देखिए, इसमें जो गुप्तों के शासनकाल में दिया है। देखिए गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ क्या मिली है। तो देखिए श्री गुप्त को आदिराज या महाराज की उपाधि दी गई थी, और घटोत्कच है जो महाराज की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी,
और फिर चंद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि दी गई थी और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य विक्रमांक की उपाधि दी गई थी और इन्हीं के काल में गुप्त वंश का स्वर्ण काल जाता है। फिर कुमारगुप्त जो है ये जो यानी महेंद्र द्वितीय व शुक्रादित्य की उपाधि दी गई थी और स्कंदगुप्त को जो विक्रमादित्य की उपाधि। और यहाँ पे आपको बता दें 4 नंबर जो समुद्रगुप्त है इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। देखिए इसमें गुप्त यानी गुप्त साम्राज्य है, श्री संस्थापक श्रीगुप्त है और इसका उत्तराधिकारी कौन है तो घटोत्कच है और ये दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया है और इस चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। और इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है जिसने अभी बताया है यानी जो और ये समुद्रगुप्त को मैंने उपनाम भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता था। फिर अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्त वंश का स्वर्णकाल इसी के समय को जाता है और चीनी यात्री फायान का आगमन इसी के काल में हुआ था। फिर कुमारगुप्त है और इसका फिर कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी आपका जो स्कंदगुप्त है और ये जो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक है। अब देखिए ये जो आपके कुछ हैं लोक नृत्य हैं। देखिए असम की बिहू ये जो है देखिए मतलब बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो ये असम का है। ये लोग अब वहाँ से यानी लोकल एरिया से संबंधित हैं। इसमें ले लीजिए नाच रही हैं, देख रहे आप चित्र देख ही रहे हैं और दोस्तों चित्र इसलिए लाया हूँ क्योंकि चित्र देखकर जल्दी याद होता है। फिर देखिए अगला है केरल। केरल में केरल की कथकली केरले की कथा मतलब ये जो केरल स्थान है वहाँ की जो लोक नृत्य क्या है तो कथकली देखिए इसमें कैसे लोग मुखौटा पहनकर मतलब नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। अजीब तरीके से चेहरे बनाकर ये नृत्य करते हैं। अगला देखिए अरुणाचल क्या है मुखौटा जिसे अरुण का मुखौटा कहा गया है इसीलिए इसको ये देखिए कैसा मतलब यहाँ पे मूर्ति देवी की मूर्ति बनाकर उसमें डांस वांस किया कर दिया ऐसे सब दिखाया गया है। इसमें अरुण का मुखौटा मतलब अरुणाचल की मुखौटा लोग। फिर देखिए आपका जो उत्तर की रास मतलब उत्तर प्रदेश की जो क्या है तो रासलीला है। और दोस्तों आपको पता है जितने भी आपके देवी देवता हैं भारत में ही जन्मे हैं इसलिए और सबके जो सभी से आपके जो रासलीला मतलब जो रसिया आपके भगवान हैं श्री कृष्ण हैं वो कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं। तो आपके जो जब रसिया भगवान है तो रासलीला रचाएंगे ही और जन्मे कहाँ है भगवान तो भारत में मतलब उत्तर में भारत में तो यही इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश की रासलीला कहा गया है। फिर अगला है उड़ी उड़ी बाबा मतलब उड़ीसा की का है ओडिसी यहाँ के जो उड़ीसा की ओडिसी लोग थे इसी को उड़ी उड़ी बाबा कहा गया है। देखिए लोग नृत्य साथ में कर रहे हैं। फिर अगला है कर्नाटक की जो ये यहाँ के है जो यक्ष ज्ञान है यहाँ पे जो नृत्य यक्ष ज्ञान है ये क्या कहते हैं कान कर्ण में करो यक्ष ज्ञान कान कर्ण में करो यक्ष ज्ञान ऐसा मतलब कहना है। ये ट्रिक बनाई गई है ऐसे ही सब है। फिर है अगला है तमिलनाडु की क्या है तो भारतनाट्यम ये ट्रिक इसके बाद तुम मिले भारत ये सब ट्रिक बनाई गई हैं। तुम मिले भारत है लेकिन मैंने क्या तमिलनाडु की भारतनाट्यम है जो यहाँ का प्रमुख रूप नृत्य है। फिर अगला देखिए जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है तो राउफ जो है जिसे जम्मूरा कहा गया है। ये ट्रिक बनाया गया है जम्मूरा मतलब जम्मू का राउफ। अगला देखिए नागालैंड की चोंग है। नागालैंड देखिए स्त्रियाँ कैसे हैं स्त्रियाँ हैं और ये इन्होंने जो खोपड़ियों में चोंच के आकार का जो मतलब ऐसा लग रहा है कि चोंच जो बतख है या शुतुरमुर्ग है खोपड़ी पे रखे हुए हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो नागालैंड की चोंग है जिसे नाग की चोंच कहा गया है। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश की लोक कला क्या धीमाल है ये सॉरी धमाल है इसे हिम्मत की धमाल भी मतलब ट्रिक बनाया गया हिम्मत की धमाल हिमाचल प्रदेश का धमाल लोक नृत्य है। फिर है यूके में गढ़ा मतलब उत्तराखंड की गढ़वाली और आपको पता है वो आपका जो गढ़वाली कहाँ उत्तराखंड में है टिहरी गढ़वाल वहीं पे आपका जो उत्तराखंड में पड़ता है। और आपको बता दें इधर आपका गढ़वाली जो है और आपका जो पहाड़ी शैली में गढ़वाल है
गढ़वाल में जो चित्रकला प्रसिद्ध है, वहाँ के प्रमुख रूप से गढ़वाल में जो आपके चित्रकार हैं मोलाराम प्रसिद्ध हैं। और उसके जो फिर कई हैं, मोलाराम, मंगतराम, तुलसीराम, ज्वालाराम है, चैतू शाह करके हैं, बनारसी दास, हरिदास हैं, ये कई हैं। और इसमें जो मोलाराम है, मोर प्रिया, चकोर प्रिया और किसान के बाद मस्तानी औरत है करके चित्र कई फेमस हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब अलग है वहाँ पर। यहाँ पे है जो उत्तराखंड की गढ़वाली नृत्य है जो ये। अगला देखिए, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, ये जो ट्रिक है, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई। लेकिन जो मैन है आंध्रा, मतलब आंध्र प्रदेश की क्या है, कुचिपुड़ी, इसलिए अंधेरे का मतलब अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। फिर देखिए, इसमें बंगले की काठी, मतलब पश्चिमी बंगाल की जो है काठी लोक नृत्य है। यहाँ देखिए कैसे मतलब ये लाठी पे खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की काठी है, इसलिए बंगले की काठी कहा गया है। फिर है पंजाब की ये क्या लोक नृत्य है, तो पंजाब का क्या, तो भांगड़ा, पंजाब का भांगड़ा है। और उसी को ट्रिक में बनाएगा, पंजे में भांग डालो, पंजे में भांग डालो, मतलब ये पंजाब पास है पंजाब, फिर भांग मतलब भागड़ा, पंजे में भांग डालो, डालो काल्पनिक हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, ये है गुजर गई गरीबी, मतलब जो ये जो गुजर गई गरीबी मतलब गुजरात की गरबा जो लोक नृत्य है, गुजरात का गुजरात का गरबा लोक नृत्य है, जिसे गुजर गई गरीबी कहा गया। फिर देखिए, झारखंड की क्या है, छऊ, झारखंड की छऊ है, जिसे झाड़ू में छऊ, झाड़ू में छऊ ट्रिक बनाया गया है, जिसे झारखंड की छऊ लोक नृत्य है। चित्र देख ही रहे हैं आप, और इसमें देख लीजिए ये जो आपका कुछ राज्य हैं, जो राज्यों के लोक नृत्य हैं, देख लीजिए जरा, एक कुछ सरसरी नज़र में लास्ट बचा हुआ है। देखिए, छाऊ और पाइका किस राज्य की लोक नृत्य हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो छाऊ और पाइका किस राज्य की लोक नृत्य हैं, तो देखिए छाऊ और पाइका जो है झारखंड की है, झारखंड की हैं। फिर आपका है पंजाब का लोक नृत्य क्या है, तो अभी आप देख ही रहे हैं पंजाब का लोक नृत्य क्या है, तो ये भांगड़ा है। फिर अगला देखिए, धूमर, धूमर नृत्य साइसनी और कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो धूमर नृत्य, साइसनी और कठपुतली जो है कहाँ का है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का है। फिर अगला देखिए, नागालैंड का लोक नृत्य क्या है, तो अभी आपको बताए थे नाग में चोंच, तो नागालैंड का लोक नृत्य क्या है, तो चोंग है, चोंग है। फिर है मांडी, मंडी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मांडी जो है गोवा का लोक नृत्य है, मांडी जो गोवा का लोक नृत्य है। फिर है अगला देखिए, सॉरी मांडी, यहाँ मांडी का गोवा है, नागालैंड का लोक नृत्य क्या था, तो चोग था, वो अलग है। फिर अगला है, थोड़ा ही बचा है बस, 1 मिनट और। फिर है युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, तो पंडवानी, पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। फिर अगला देखिए, झौरा, झौरा, चरकुला, रासलीला और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी झौरा, चरकुला, रासलीला और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी आपके वहाँ आपके उत्तर प्रदेश की फेमस है, और रासलीला तो ये फेमस। अगला देखिए, उड़ीसा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, उड़ीसा नृत्य जो है उड़ीसा का ही, जब उड़ीसा नृत्य है तो उड़ीसा का ही होगा। अगला देखिए, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको डांडिया बताते हैं, डांडिया जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। फिर अगला देखिए प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी हमने बताया था कच्ची आधी पूड़ी खाई, ऐसे आधी रात को कच्ची पूड़ी खाई का आया था कुछ, तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। फिर है तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है भारतनाट्यम है। फिर अगला है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो हिमाचल का जो है लोक नृत्य पछेली है, पछेली लोक नृत्य है। फिर लद्दाख का लोक नृत्य क्या है, तो लद्दाख का है सोडोल नृत्य है। फिर अगला देखिए,
ये है प्रश्न है कि 126 घंटे नृत्य करके किस नर्तकी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो आपका 126 घंटे नृत्य करके किस यानी जो है आपका वंदना नर्तकी ने रिकॉर्ड कायम किया है। फिर है तमाशा और लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो तमाशा और लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। फिर अगला है मणिपुरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मणिपुरी मणिपुर का है। ये तो नाम के आधार पर ही है, मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। दोस्तों आज ये यहीं पे समाप्त करते हैं और थोड़ा और है, देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। फिर है कर्मा लोक नृत्य है। तो कर्मा लोक नृत्य है कहाँ का, मध्य प्रदेश का है। फिर अगला है प्रश्न सुवा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सुवा लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का लग। बस दोस्तों बस यहीं इतना ही ख़त्म करते हैं। और दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और देखिए जो कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि ऐसी जो कमियां हो हम पूरी कर सकें। और कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और इससे अच्छी उपयोगी मतलब आपके क्वेश्चन लाने के बीच कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।